मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुस्तक वसंत कक्षा 7वीं का पाठ 13 एक तिनका के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रश्न 1, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी, जब किसी ढप से निकल तिनका गया। क, एक दिन जब मैं अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। ख, आंख में तिनका चले जाने के कारण आंख लाल होकर दुखने लगी। ग, बेचारी ऐंठ दबे पांवों भागी। घ, किसी तरीके से आंख से तिनका निकाला गया। प्रश्न 2, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? एक तिनका कविता में हरिऔध जी ने उस समय की घटना का वर्णन किया है जब कवि अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा था। उसके इस घमंड को एक छोटे से तिनके ने चूर चूर कर दिया। उस छोटे से तिनके के कारण कवि की नाक में दम हो गया था। उस तिनके को निकालने के लिए कवि ने कई प्रयास किए और जब किसी तरीके से वह निकल गया तो कवि की समझ में आया कि उसका अभिमान तोड़ने के लिए एक छोटा तिनका भी बहुत है। अतः कवि और तिनके के उदाहरण के द्वारा इस कविता में हमें घमंड ना करने की सीख दी गई है। प्रश्न 3, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख दर्द के कारण लाल हो गई। वह बेचैन हो उठा और किसी भी तरह से आंख से तिनका निकालने का प्रयत्न करने लगा। प्रश्न 4, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख पर लगाकर तिनका निकालने का प्रयास किया। प्रश्न 5, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने क्या चेतावनी दी? ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबू न निंदिए, पांव तले जो होए, कबहू उड़ी आखिन परे, पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर, लिखिए। इन दोनों काव्यांशों में यह समानता है कि दोनों में ही तिनके के उदाहरण के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि एक छोटा सा तिनका भी मनुष्य को परेशानी में डाल सकता है। इन दोनों काव्यांश में यह अंतर है कि जहाँ कवि हरिऔध जी ने हमें घमंड ना करने की सीख दी है, वहीं कबीर जी ने हमें किसी को भी तुच्छ ना समझने की सीख दी है।